प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का समय के विषय में इस अध्ययन में मैं आप सभी को सादर स्वागत करता हूं। प्रार्थना का समय, विशेष करके रात की प्रार्थना के समय के विषय में यह अध्ययन हमें रात में प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए सहायता करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में इस प्रकार कहा गया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवन का सबसे अहम हिस्सा प्रार्थना था, या प्रार्थना के समय के लिए रात का समय को प्रभु यीशु मसीह ने विशेष करके अलग किया करके हम इस भाग से समझ सकते हैं। जब हम रात की प्रार्थना के विषय में अध्ययन करते हैं, प्रार्थना के लिए एक समय अलग करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 वचन में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय में मंदिर की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। अर्थात प्रेरित लोग भी प्रार्थना का समय के लिए अपने जीवन में अहमियत दिया। जब हम रात की प्रार्थना के समय के विषय में बात करते हैं, सवाल ये आते हैं कि रात की प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, रात को 4 पहर में अलग किया गया है, इस बात को हम समझ सकते हैं। पुराने नियम में रात को 3 पहर में अलग किया गया था, वह यहूदियों के भूमिका के अनुसार था। परंतु नया नियम में जब हम अध्ययन करते हैं, रात को 4 पहर में रोमियों की भूमिका में अलग किया गया है, इस बात को हम देखते हैं। और 4 पहर जो है पहरवे के कामकाज के अनुसार अलग किया गया था। अर्थात रोमी सिपाही लोग रात के पहरे के समय जब अपने ड्यूटी चेंज करते हैं, उस समय के हिसाब से रात के 4 पहर को गिना जाता था। और रातकालीन प्रार्थना में जब हम इस 4 पहर को अलग अलग करके अध्ययन करते हैं, हम रात के समय काम करने वाले या आध्यात्मिक दुनिया में होने वाली हलचलों को हम अच्छी रीति से समझकर प्रार्थना के महत्व को समझेंगे। जब हम रात के 4 पहरों को समझते हैं, हम बाइबल के अनुसार इस बात को समझ सकते हैं कि सायंकाल से या सूर्य के अस्त होने के समय से लेकर जो 9 बजे तक का समय होता है, या 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय है, उसको पहला पहर के रूप में देखा जाता है, या रात का पहला पहर। और दूसरी पहर जो है 9 बजे से 12 तक का समय, और रात 12 बजे से 3 बजे तक का समय तीसरी पहर, और चौथे पहर जो है रात के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे या सूर्य उदय तक का समय होती है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 वचन पढ़ते हैं, हम वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह रात के 4थे पहर में अपने चेलों के पास उस झील में आते हैं। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 35 वचन पढ़ते हैं, वहां पर रात के 4 पहर के विषय में हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 38 में हम रात के दूसरे पहर और तीसरे पहर के विषय में संबोधित करते हुए हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 6:48 में भी रात के 4थे पहर के विषय में संबोधन को हम देखते हैं। रात के ये 4 पहर महत्वपूर्ण है प्रार्थना के लिए।
प्रार्थना के लिए रात के ये 4 अलग अलग पहर क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि रात के समय वो समय होता है जब शैतान अपने काम के लिए लोगों के बीच में या इस संसार में रात के समय को इस्तेमाल करता है। जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 25, 38 और 39वां वचन में जंगली बीज बोने के दृष्टांत के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि जंगली बीज बोने वाला शैतान अपने कार्य को रात के समय में करते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं, उस समय को शैतान अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आत्मिक दुनिया में शैतान अपने काम को प्रभावशाली बनाने के लिए रात के समय को इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरी कुरिन्थी 2 अध्याय 11 वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, हमें शैतान की युक्तियों के विषय में जागृत होना बहुत ही अवश्य है। शैतान बहुत युक्तियों के साथ, बहुत चालाकी के साथ मानव जीवन में अपने कामों को करने के लिए कोशिश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं शैतान चालाक है। वह रात के समय बहुत चालाकी से हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है, चोर और कोई काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। और विशेष करके रात के समय को शैतान अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से समझ सकते हैं। एक मसीही व्यक्ति के प्रार्थना के जीवन को बाइबल एक पहरुए के साथ तुलना कर कर सिखाते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 21 अध्याय का 6 से 12 तक, और होशिया नबी के पुस्तक 9-8, एजेकिएल नबी के पुस्तक 33 का 7, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, एक मसीही जीवन में, एक मसीही विश्वासी के जीवन में प्रार्थना जो है एक पहरुए के काम के समान हमें उनके जिम्मेदारी को निभाने को सूचित करता है। हम जानते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में जब परमेश्वर ने काइन से उसके भाई के विषय में सवाल किया और पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो काइन जवाब देता है और कहता है, मालूम नहीं क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में सौंपा है, हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारे साथ जुड़े हुए लोग, हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर के दी हुई आशीषें हैं, ये सब कुछ प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है। प्रार्थना करने वाला एक मसीही विश्वासी को इस बात को समझना है। भजन संहिता 115 उसका 16 वचन में कहता है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है परंतु पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। सो इस पृथ्वी को परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम इसके रखवाले के रूप में अपने कर्तव्य को निभाएं। एक पहरुए के रूप में हम अपने काम को परमेश्वर के लिए संसार में कर सकें। सो जैसे एक पहरुए की जिम्मेदारी है, वैसे ही एक मसीही के जीवन में प्रार्थना के द्वारा वह एक पहरुए के काम को निभा सकते हैं। सो इस बात के लिए जब हम एक पहरुए के समान हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए और परमेश्वर के द्वारा हमें सौंपे हुए लोगों के लिए और सौंपे हुए बातों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम एक पहरुए के कर्तव्य को प्रार्थना के द्वारा निभाते हैं। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होने पाए और हमारी प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होने पाए, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम विशेष करके रात के इस 4 पहर में होने वाले हलचलों को समझें और उन बातों को समझकर, शैतान की युक्तियों को समझकर अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाएं। सबसे पहले हम रात के पहले पहर और पहले पहर में होने वाली हलचलों को ध्यान देंगे ताकि हम इस बात को समझ सकें कि रात के पहले पहर की प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है।
हम जानते हैं संध्या के 6 बजे से 9 बजे तक का समय मनुष्य अपने कामकाज से विश्राम की ओर बढ़ने वाला समय होता है। जब हम संसार में नजर डालेंगे, सबसे अधिक नशे की लत के लिए मनुष्य बढ़ने वाला एक समय है। ये सबसे अधिक पारिवारिक झगड़ा और आपसी विवाद और आपसी तर्क, ये सब कुछ होने वाला एक समय है रात का पहला पहर। यदि हम हमारे आसपास में नज़र डालेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय में इन हलचलों को हम देख सकते हैं। और रात के इस पहर के समय में हमारे दृश्य माध्यमों के द्वारा जो प्रदर्शन होते हैं, जो चीज़ों को लोगों के सामने दिखाए जाते हैं, वे सब कुछ एक दूसरे को अनादर करने वाली बातें हैं। और शैतान अपनी बड़ी युक्ति से कोशिश करता है कि वह मनुष्य के जीवन में, विशेष करके रात के इस पहले पहर में, एक दूसरे को अनादर करने वाला, एक दूसरे को अपमान करने वाले बातों से प्रभावित करे, ताकि वह हमें मनुष्य के जीवन को विनाश की ओर लेकर जा सके। मेरे प्रियो, एक मसीही होने के नाते हमें इस बात को पहचानना है कि रात के इस पहले पहर को शैतान लोगों को नशे में धकेलने के लिए, झगड़े में धकेलने के लिए, पारिवारिक क्लेश में धकेलने के लिए, अशांति में धकेलने के लिए, जीवन की निराशा में धकेलने के लिए कोशिश करते हैं। इस समय को यदि एक मसीही प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करेंगे, या हम इस पूरे पहर को या 3 घंटे के पूरे पहर को तो प्रार्थना में रोज इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, परंतु इस पहर के एक विशेष समय को यदि हम प्रार्थना के लिए अलग करेंगे, वो प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक प्रभावशाली स्थापित होगी। मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्राचीन मसीही परिवारों में संध्याकालीन प्रार्थना एक अहम बात थी, क्योंकि वे जानते थे कि रात के इस पहर में प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है। लेकिन आज हम इस बात से अज्ञात होने के कारण, या नहीं तो हम इस बात से जागृत नहीं होने के कारण, हम हमारे संध्याकालीन प्रार्थना को अपने जीवन में अहमियत नहीं देते। यदि एक मसीही अपने परिवार के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ रात के इस पहले पहर में प्रार्थना के लिए एक विशेष समय को अलग करेंगे, जरूर वे अपने जीवन को, अपने परिवार को और परमेश्वर के द्वारा एक रखवाले के रूप में उनको सौंपे हुए हर एक बातों पर एक सुरक्षा की घेरे को रात के इस समय में बना पाएंगे, और शैतान का इस समय में प्रभावशाली होने वाले कामों पर वो एक विजय को अपने जीवन में और अपने लोगों के जीवन में देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, रात के पहले पहर में प्रार्थना के लिए एक विशेष समय को अलग करें। जितना समय आप रात के इस पहर में परमेश्वर के लिए दे सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए एक समय को रात की पहली पहर में अलग करें। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को और परमेश्वर के द्वारा आपके हाथों में सौंपे हुए सब बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें, और इस संगति के साथ में हम मिलकर भोजन करें। ये सब बातें हमारे जीवन को शैतान की उन कामों से सुरक्षा की घेरे में बनाए रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रात के दूसरे पहर के विषय में हम अपने आसपास में नजर डालें। 9 बजे से आधी रात 12 बजे तक का समय। हम जानते हैं रात के दूसरा पहर जो है, नशे के लिए या नशे की लत कठिन होने के कारण कई लोग अपने परिवार छोड़कर, रिश्ते तोड़कर, झगड़ा कर कर निकलने वाला एक समय होता है। संध्या से भी क्रूर और विकल अधार्मिक बातें 9 बजे और 12 बजे के बीच में
हम हमारे आसपास में देख सकते हैं। सबसे अधिक लैंगिक अपराध, पारिवारिक कलह इत्यादि बातें इस समय होते हैं। ये सब बातों को बोने वाला शैतानी तो है। यदि आप इन बातों का शिकार हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आएं, अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर जाने के लिए इस पहर का एक समय को इस्तेमाल करें। सबसे अधिक खुदकुशी की प्रेरणा मनुष्यों के जीवन में रात के इस दूसरे पहर में होते हैं। सबसे अधिक जवान लोग पाप और अपराध में फंसने वाला एक विशेष समय होता है रात का यह दूसरा पहर। मेरे प्रियो, रात की इस दूसरी पहर में एक मसीह की जीवन की जिम्मेदारी है कि एक पहरुए के समान, एक रखवाले के समान वे परमेश्वर की उपस्थिति में जवानों के लिए, बच्चों के लिए मध्यस्थता करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रात की दूसरी पहर का एक समय को प्रार्थना के लिए अलग करें। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, एक धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। रात की इस दूसरे पहर में एक समय प्रार्थना के लिए अलग करें, ताकि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे हाथों में सौंपा है उसको हम रात की इस पहर में सुरक्षा का एक घेरा बना सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम रात के तीसरे पहर को ध्यान देंगे तो हम समझ सकते हैं कि रात का जो तीसरा पहर है, आधी रात 12 बजे से 3 बजे तक का समय, यह सबसे अधिक डकैती होने वाला एक समय होता है। सबसे अनेक लोग चुपके से अपने घर छोड़कर जाने वाला एक समय होता है और कई विपत्तियां जैसे कत्ल और जादू टोना और बहुत ही दुष्टात्माओं की उपासना, ये सब बातों के लिए रात का तीसरा पहर विशेष कर शैतान की युक्ति के अनुसार दुनिया में चुना जाता है। एक विश्वासी को यदि प्रभु इस समय प्रार्थना के लिए प्रेरणा देते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके निवास स्थान, आपके गांव, आपके शहर और आपके देश को एक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। रात के इस तीसरे पहर में प्रभावित होने वाले काला जादू टोना और बुराइयां, दुष्टात्मा की उपासना से प्रभावित होने वाली बातें, इन सब से परमेश्वर के सुरक्षा को लोगों के जीवन में प्रदान करने के लिए प्रभु आपकी प्रार्थना को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप रात के इस तीसरे पहर में प्रार्थना करेंगे, सच में आप आत्मिक दुनिया में प्रभावशाली कार्यों को हासिल करेंगे। कई आत्मिक लड़ाइयों को आप जीतते हुए अपने जीवन में देख सकते हैं। आपके जीवन में हो, आपके परिवार में हो, आपके आसपास में हो, आपके हाथ में सौंपे हुए हर बात में जादू टोना और दुष्टात्माओं के प्रभावशाली कामों से एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रात के तीसरे पहर में प्रार्थना के लिए एक समय आप अलग कर सकते हैं और जरूर ये प्रभावशाली स्थापित होगा। जब हम रात की चौथी पहर के विषय में ध्यान देंगे, हम जानते हैं रात की चौथी पहर जो है 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय में होता है। यह समय वो समय है जब मनुष्य एक नए दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एक नए दिन के लिए कई उम्मीदों के बारे में, कई आशाओं के बारे में वो सोचते हैं और कई बार सबसे ज़्यादा शैतान इस समय को लोगों के जीवन को चिंता में, अवसाद में, व्याकुलता में डालने के लिए भी कोशिश करते हैं। परंतु रात के इस चौथे पहर में एक समय यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए
हमारे लोगों को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए, हमारे हाथ में प्रभु के द्वारा सौंपे हुए हर एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए, प्रार्थना के लिए समय अलग करेंगे, तो वो नया दिन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उस नए दिन में हम प्रभु के अनुग्रह की परिपूर्णता को हमारे जीवन में और हमारे जीवन से जुड़ी हुई सब बातों में हम देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, रात की चौथी पहर की प्रार्थना भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, इस सरल अध्ययन का उद्देश्य है कि हम रात की प्रार्थना का रहस्य को सरलता से समझें, रात की प्रार्थना के भेद को समझें, और हम उसके लिए आदर्श के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जिसने रात भर प्रार्थना में समय बिताया। मैं जानता हूं हम हर रात भर प्रार्थना में नहीं बिता सकते, लेकिन हम कभी ना कभी अपने जीवन में रात भर भी प्रार्थना के लिए अलग करेंगे, तो हम शैतान के युक्तियों को अपने जीवन में हराते हुए मसीह में एक विजेता जीवन बिता पाएंगे। और अपने जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है, रात के प्रत्येक पहर में एक समय हम प्रार्थना के लिए अलग करें। हम अपने जीवन में यह सुनिश्चित करें कि हम सच में रात में प्रार्थना के लिए समय को अलग करने वाला हो, ताकि हम शैतान की हर युक्ति को असफल बनाएं, हमारे जीवन में शैतान हार जाए, हमारे परिवारों में शैतान हार जाए, हमारे हाथों में सौंपे हुए हर एक बात के ऊपर शैतान हार जाए। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हमें शैतान लज्जित हो जाए, वो दान पीस कर घट जाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम शैतान की हर एक रात में उड़ने वाली हर एक हलचलों पर विजय और परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं, यदि हम रात में प्रार्थना के लिए एक समय को अलग करेंगे। इस अध्ययन के द्वारा मुझे सुनने वाले प्रत्येक परमेश्वर के प्रियजनों को प्रभु बहुत आय से अनुग्रह प्रदान करें कि आप अपने जीवन में एक निर्णय करें कि मैं मेरे मसीह जीवन में एक रखवाले के समान, एक पहरुए के समान रात काल में प्रार्थना के लिए एक समय को अलग करेंगे। रात के अलग अलग पहर में प्रार्थना के लिए मैं समय को अलग करूंगा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक विजेता जीवन बिता सकें। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आपकी प्रार्थना जीवन को और मजबूत बनाएं। इस प्रार्थना के साथ मेरे शब्दों को समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। औरों के साथ इस संदेश को साझा करें, ताकि और लोग भी प्रार्थना जीवन में आशीष पाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।